ये हमारे पास एक नया चैप्टर इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 4 है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कई चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में। तो प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि इन्वेस्टमेंट पर लिखा कोई और अमाउंट रहता है और मार्केट में वो मिलता किसी और अमाउंट पर है। हमारा भी मूड कभी बेचने का होता है तो हम किसी भी तीसरे अमाउंट पे ही बेचते हैं। तो लिखा है एक अमाउंट, खरीदा हमने दूसरे अमाउंट पर, बेचा हमने तीसरे अमाउंट पर। तो ये सब ऐसे चलते रहता है। करेक्ट है। तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग में तकलीफ होने लगती है कि ये अमाउंट था तो अब ये अमाउंट हो गया, वो अमाउंट था तो ये अमाउंट हो गया। तो जो उसमें चेंज हुआ उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। प्लस उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब है मिल रहा है, थोड़ा सा बेच दिया तब अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है। तो ये सब का रिकॉर्ड करके रख पाना एक थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है। तो इसको अलग से सीखना समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट किया है आपने बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर डिवेंचर्स पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। डिवेंचर्स पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो देखते हैं बेटा, डिवेंचर्स पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना, कब, कैसे, क्या, वो सब देखा जाए। ऑन 1 जनवरी 2013 डेट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंटरेस्ट की बात है ना। तो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए डेट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर लिखा है आपने ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड। तो शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स हैं। हर एक का प्रिंटेड प्राइस, हर एक का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को ये लोग यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, मतलब जो उसके ऊपर प्रिंटेड रहेगा, छपा रहेगा। तो उसके ऊपर छपा है हर एक पर 100 रुपए। तो 100 रुपए वाले 1000 डिवेंचर्स आपने क्या कर दिया? वे आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। हेल्ड मतलब ले लिया आपने, एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रूप में आपने ले लिया। तो ले लिया मतलब क्या? परचेज कर लिया। तो यहां पर हेल्ड मीन्स क्या समझा जाएगा? परचेज। बाय किसने लिया? मिस्टर धर्मेश, धर्मेश ने लिया है एट अ कॉस्ट ऑफ 91,000। तो आप देख रहे हैं कि आपने 1000 डिवेंचर लिया है। 1000 डिवेंचर, हर डिवेंचर का वैल्यू कितना था? 100 रुपए। तो ऐसे बन रहा है 1 लाख। तो 1 लाख का डिवेंचर है, लेकिन धर्मेश भाई ने 1 लाख की जगह 91,000 में ही प्राप्त कर लिया। ठीक है, 91,000 में ही उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये बात हो गई कि 91,000 में ही इन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर। जो डिवेंचर इन्होंने लिया उस डिवेंचर का इंटरेस्ट हर 31 दिसंबर को मिलेगा, हर 31 दिसंबर को मिलेगा। तो चलिए पहले ये 2 लाइन का हम एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 लाइन की एंट्री हम पहले देखते हैं। स्टूडेंट्स 2 लाइन की एंट्री देखी जाए। 2 लाइन में फिर से पढ़ता हूँ। गुड इवनिंग। ऑन 1 जनवरी Good evening, sir. 2013 Sorry students, only 12% debentures of ₹100 each अपना टॉपिक कितना of होगा Shiva Limited were held as investment by Mr. Dharmesh at a cost of तो rupees आपको जैसा कि मैंने 90। बच्चों
प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको पता है? तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि 1000 डिवेंचर लिया गया, हर एक का कीमत 100 रुपए था, हर एक का कीमत 100 रुपए था। इस तरह से कीमत बन रही है 1 लाख, लेकिन 1 लाख का डिवेंचर हमें 91,000 में ही मिल गया, 91,000 में ही मिल गया। ठीक है, सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 12% और कब मिलेगा? 31 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए बेटा इसकी रिकॉर्डिंग पहले कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए डेट देख लीजिए, 1 जनवरी 2013। तो इनका साल जो है कहां से कहां चल रहा है वो ध्यान रखिए। साल जो है ये लोग 1 जनवरी से 31 दिसंबर चला रहे हैं। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चला रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो भी इनका फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चला रहे हैं। ठीक है, लास्ट में भी आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिवेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ धर्मेश वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2013। तो 31 दिसंबर 2013 को इनका साल क्या है? खत्म हुआ। चलिए देखते हैं। एक एक पैराग्राफ स्टार्टिंग का वो इन्वेस्टमेंट हट अकाउंट गया है। हमें बनाना है। लोगों ने क्या कहा वापस से आप देख लीजिए। क्या बोले आप लोग? स्टार्टिंग का हाइलाइटर फर्स्ट पैरा हट गया मैथ एंड वेट का और बाकी प्रिपेयर, सब है। क्या प्रिपेयर करना है मतलब हमें? मास एंड वेट का क्या हट गया? इन्वेस्टमेंट फर्स्ट अकाउंट, पैरा। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट अकाउंट फॉर पैराग्राफ हट गया। 12% डिवेंचर ऑफ हाँ शिवा सर। लिमिटेड। तो इस ये वाला अकाउंट हमें सिर्फ बनाना है, एक ही अकाउंट बनाना है, यही का अकाउंट एक ही पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। गया है और वेट का इन्वेस्टमेंट सर नहीं अकाउंट ये दो लाइन। 12% डिवेंचर। आई तो थिंक देखिए पहला मैं बना लाइन रहा होगा हूँ। बेटा। चलो ठीक है, नहीं सर, मास पूरा ही कटे। उसको पढ़ाई दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, देखो हाँ बोलिए। मास एंड सर वेट। लेक्चर रिकॉर्ड कीजिए ना ये वाला। शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। देखिए बेटा, ये आपने अकाउंट बनाया है। यहाँ देखिए मैंने नाम क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% डिवेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया है? 12% डिवेंचर्स में। ठीक है, और हम एक और अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट हमें नहीं बोला गया बनाने के लिए, लेकिन हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, आप लेजर में जानते हो 3 ही कॉलम होते हैं। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यही होते हैं ना, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। और यहाँ पर बीच में आप क्या लिख सकते हो? जेएफ लिखते हैं ना, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो लिख सकते हो यहाँ पर, शुरू करते हैं कि मास क्या होता है। सबसे पहले मास क्या होता है? जनरल फोलियो, मास को अपने शरीर में जो मास है वही ना, जनरल फोलियो। ये गलत सोच रहे हो। सुनो, मास क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 जर्नल फोलियो। ठीक है, ये हो गया। अमाउंट। यहाँ पर भी आपने डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपके अमाउंट अलग अलग रहते हैं, इसलिए अलग कॉलम बनाया गया है। चेक कीजिए, एनए मतलब नॉमिनल वैल्यू। पहले इन्वेस्टमेंट का जो नॉमिनल वैल्यू रहेगा वो इस लाइन में लिखेंगे हम, नॉमिनल वैल्यू इस लाइन में लिखेंगे। उस पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनेगा वो इस कॉलम में लिखेंगे। और उसके लिए आपने एक्चुअली कितने पैसे दिए थे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब शेयर्स अगर 1 लाख का है, लेकिन आपने 91,000 ही दिया है, तो 1 लाख यहाँ पर लिखा जाएगा इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में 1 लाख लिखा जाएगा, और इस ब्लॉक में हम लिखेंगे 91,000। ठीक है, चलिए सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वैसे ही कॉलम बनाए हैं। नॉमिनल वैल्यू के लिए ये कॉलम, नॉमिनल वैल्यू के लिए ये कॉलम, आपने कितना अपने पॉकेट से लगाया उसके लिए वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम समझकर सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बताइए ईयर कौन सा है? ईयर का क्वेश्चन है 2013 का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2013। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2013। ठीक है, 2013 को क्या लिया आपने? 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो जो आपने डिवेंचर लिया उसका वैल्यू है 1 लाख।
वैल्यू है उसका 1 लाख, लेकिन आपने एक्चुअली कितना पे किया? एक्चुअली आपने सिर्फ पे किया है 91,000। ठीक है, ये आपने लिखा। अब इसके बाद में आप बताइए पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखना चाहेंगे? पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखना चाहेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना हेल्ड लिखा हुआ है। हेल्ड मतलब होता है इनके पास पहले से है, इनके पास उतना इन्वेस्टमेंट पहले से है। हेल्ड मतलब उनके हाथ में इतना इन्वेस्टमेंट पहले से है। अगर खरीदे होते आज के आज तो हम लोग यहाँ बैंक लिखते, बैंक, लेकिन ये पहले से ही उनके पास है इतना, इतने का पहले से ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू। पहले से इनके पास पड़ा हुआ है, तो पड़े हुए को क्या लिखते हैं हम लोग? बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस। स्टार्टिंग इसलिए क्या लिखोगे? ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड। दोनों में बहुत फर्क है। अब आप सोचते हो कि दोनों सेम होते हैं, आप क्या पहले सोचता था? मैं दूसरों की बात, लेकिन आज पता चला मेरे को दोनों बहुत। ठीक है, डेट बताइए कौन सी तारीख थी वो? 1 जैन। तो यहाँ पर लिख देते हैं जैन 1। हिंदी में लिखो बच्चों। ठीक है, जैन 1 लिख दिया मैंने। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आई क्या आपको? किसी पिंड में, बोलिए, इतनी बात समझ में आई क्या? हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट इतना था की मात्रा जिसका नॉमिनल वैल्यू 1 लाख था, लेकिन हमारे लिए उसकी कीमत थी 91,000। हमने अपने पॉकेट से 91,000 ही लगाया था। बोलिए जरा, इतनी बात समझ में आई? मोबाइल साइड में रखकर सो गए क्या सभी? आई से समझ में। भाविका, नेहा, धर्मेंद्र, हाँ सर। स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट आंसरिंग? पॉइंट आप लोगों ने लिखा? यस सर, समझ में आया। सर फिर से एक बार जरा एक्सप्लेन बोलते, करो ना। पहला पॉइंट लिख लिया हिंदी में। जरा बोलते रहेंगे बीच बीच में, एक एक बार तो समझ में आएगा कि हाँ भाई कोई सुन रहा है। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा। पूछते ही जरा एक बार हाँ या ना बोल देंगे फटाफट। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर बैंक में मेरा अभी पैसा पड़ा हुआ है 50,000, बैंक में अगर पैसा पड़ा हुआ है 50,000, तो मैं क्या लिखता हूँ? देखिए मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। क्या लिखता हूँ? टू बैलेंस क्या लिखूंगा? 50,000। बोलिए, ऐसे ही लिखूंगा ना, और 1 तारीख लिख दूंगा। बोलिए, ऐसा ही होता है ना? समझे? हाँ सर। हाँ, तो सेम काम यहाँ पर भी किया गया है। 1 जैन को हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो था वो पड़ा हुआ था, मतलब बैलेंस था हमारे पास कितना? 1 लाख का, जिसके लिए हमारे पॉकेट से पैसे लगे थे सिर्फ 91,000। हाँ 1 लाख का, लेकिन हमारे पॉकेट से लगे थे सिर्फ 91,000। हमें 91,000 में इन्वेस्टमेंट मिल गया था। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या अभी? चलिए, आप लोगों का जवाब ही नहीं आ रहा टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ देखा जाए। तो ये फर्स्ट लाइन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लाइन हम कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट लाइन आप पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदी फर्स्ट मीडियम जनवरी बाहर का हेडिंग 2013, डालो, बाहर 1,012 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड वेयर हेल्ड, मतलब हमारे पास पहला था point एज इन्वेस्टमेंट बाय धर्मेश। धर्मेश के पास था, मतलब धर्मेश के ऑफिस किसी से बैठकर पिंड धर्मेश का, के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एट अ किसी कॉस्ट ऑफ पिंड का 91,000 में हमें पड़ा था घर पर। कॉस्ट पृथ्वी मतलब हमने पर खरीदा लगाया था गया बल 91,000 में। किसी पिंड का आगे है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर। इंटरेस्ट इसका 31 दिसंबर को देखना होगा। जब 31 दिसंबर रहेगा तो इसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे भार अब देखते हैं कहलाता है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इन लोगों ने कहा लिख लिए पहला पॉइंट हिंदी मीडियम। ऑन 1 अप्रैल 2013।
1 अप्रैल 2013 को क्या हुआ देखते हैं। 20,000 ऑफ सच डिवेंचर्स वेयर परचेस्ड बाय धर्मेश। तो इन्होंने अब परचेज किया, मतलब पहले से तो पड़ा ही था हमारे पास इन्वेस्टमेंट, थोड़ा और इन्होंने खरीदा। तो कितना स्टूडेंट, खरीदा, पहला पॉइंट हो गया। 20,000 दूसरा का पॉइंट और लिखो। खरीद लिया। तो भार की 20,000 इकाई, रुपए का और खरीद लिया, मतलब भार की 100 रुपए इकाई के हैं और 20,000 के खरीदे, न्यूटन है, मतलब न्यूटन। 200 न्यूटन 200 लिखने आता है ना बेटा? डिवेंचर और आपने खरीदा, न्यूटन है। जिसका प्राइस आपको कितना पड़ा, 98 है, 100 का, लेकिन आपको 98 में मिल गया, 98 में मिल गया। ठीक है, 98 में मिला प्लस तीसरा कम पॉइंट लिखो। इंटरेस्ट, मतलब 98 में आपका इंटरेस्ट भी ज्वाइंट है, 98 में आपका भार का इंटरेस्ट मान भी ज्वाइंट है। तो देखिए कैसे करता हूं मैं, ध्यान देंगे। आप प्रत्येक और जगह परचेज पर कर रहे हो, आपको और परिवर्तित मिला, होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे भार का मान इन्वेस्टमेंट और आ गए। तो आप प्रत्येक क्या जगहों कहते हो, पर डेबिट व्हाट कम्स परिवर्तित इन, होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये मैं डेबिट कर रहा हूँ। व्हाट, यहाँ पर हम लोगों को वापस से इन्वेस्टमेंट हम परचेज कर रहे हैं, तो बैंक से पैसे जाएंगे ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। नेट जो है नॉमिनल वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट का 20,000 है, 20,000 है नॉमिनल वैल्यू, समझे? लेकिन हमें कितने में मिल गया वो, चौथा पॉइंट हमें बेटा फॉर्मूला 98 है। में ही मिल गया, फॉर्मूला, मतलब 200 फॉर्मूला लिखो। शेयर लिए गए, 100 का भार था, बराबर, लेकिन 200 शेयर भार हमें बराबर 98 के हिसाब से ही मिल द्रव्यमान, गया। तो बताइए बेटा, द्रव्यमान गुणे 98 के हिसाब से कितना बनता है, 98 के हिसाब गुरुत्व से जनित कितना त्वरण। बनता है, 98 के हिसाब से 200 डिवेंचर लिया आपने, तो डबल कर दीजिए, मतलब भार को ऊपर कितना बच्चे होगा, W से दिखाते हैं। तो W 98 का बराबर डबल, द्रव्यमान को N से दिखाते हैं और गुरुत्व जनित त्वरण को G से दिखाते हैं, तो M गुणे G। और बच्चों मास का कोई फॉर्मूला नहीं है, अभी बता दे रहा हूं। ये मत बोलना कि सर मास का फॉर्मूला आपने नहीं लिखा, आपने वेट का फॉर्मूला लिखा। 200 शेयर आपने, 200 डिवेंचर आपने लिया, चलिए आपको 100 का समझाऊं। था, लेकिन आपको 100 पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 98 ही पे करना पड़ा है। तो कितना होता है अमाउंट बताइए, 2 अब 8 देखो 16, 2 9 18 बच्चों, और 1 19, यहाँ पे मैंने लिखा है मतलब मास और 19,600 यहाँ में पे ही मिल लिखा गया। है वेट। 20,000 का आपके बोर्ड के सामान एग्जाम में ना बेटा, सुनो, आपको बोर्ड के एग्जाम 19,600 में ना में ही इन मिल दोनों गया। के बीच में ठीक है, डिफरेंस भी पूछ तो सकता है चलिए यहाँ कि पर दोनों दिखाता में हूँ मैं। डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन अगर पूछा ना 20,000 का तो आप सामान सेम उसी तरह से लिखना बेटा। 19,600 में ये ही 3 मिल पॉइंट गया। लिखना और ये 3 पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट मत लिखना, समझे क्या? बोलिए इतनी बात ये ठीक है, डिफरेंस के लिए भी काम आ जाएगा, अंतर स्पष्ट करोगे। ये समझा चलो क्या हम आपको? शुरू करते हैं कि मास होता क्या है। देखिए यस मास सर। क्या होता है। मास का अच्छा, मतलब होता अब है ये लोग क्या कह रहे हैं अमाउंट कि ऑफ मैटर 19,600 प्रेजेंट इन द में बॉडी इज कॉल्ड इंटरेस्ट मास। मिक्स करके देखिए मिला, बताओ, मैं एक कम बॉडी है, इंटरेस्ट मेरा लिखा एक था ना, बॉडी है, यहाँ तो पे मेरे क्या लिखा था बॉडी के आपने अंदर देखा, क्या-क्या कम चीजें प्रेजेंट है। इंटरेस्ट। मेरे ठीक है, बॉडी के अंदर 98 क्या-क्या कम चीजें प्रेजेंट इंटरेस्ट, है। यहाँ पे लिखा किडनी हुआ है प्रेजेंट है, 98 लंग्स रुपीज प्रेजेंट है, कम हार्ट प्रेजेंट इंटरेस्ट, है, मतलब उसके अंदर पेट इंटरेस्ट भी भी ज्वाइंट प्रेजेंट है है। ना। तो इंटरेस्ट का कॉलम हमने साइड में और बनाया, बहुत इसके सारी अंदर चीजें क्यों ज्वाइन प्रेजेंट है, कर दिया, तो मेरी तो बॉडी इसमें में से क्या-क्या इंटरेस्ट कट चीजें करके प्रेजेंट है, बाजू वाले कॉलम में लिखा उसका जाएगा। अमाउंट, तो उसी इंटरेस्ट को जो मास बनता कहते है हैं। वो कट कर दीजिए। तो मास का मतलब ये इंटरेस्ट होता है कौन कि से मेरे अमाउंट बॉडी पर में कैलकुलेट क्या-क्या होता है चीजें बताइए, प्रेजेंट है। नॉमिनल वैल्यू पर कि समझ रहे हो? कैपिटल वाले वैल्यू अच्छा पर। मास का यूनिट इंटरेस्ट क्या या होता है? शेयर पे SI डिविडेंड यूनिट ऑफ हमें मास जब इज भी मिलता केजी। है, तो वो मास का कौन से यूनिट वैल्यू पर केजी मिलता होता है, है। फेस ओके, वैल्यू पर और या एक बात और मार्केट याद वैल्यू रखना, पर, मास यहाँ इज पर सेम ऑन एवरीवेयर। नॉमिनल वैल्यू पर अब या देखो, कैपिटल जो वैल्यू पर, मास कौन होता है से ना वैल्यू मास, पर मुझे वो कहीं पर भी चले इंटरेस्ट जाओ, मिलेगा, हर जगह पे सेम रहता है। चाहे जल्दी पृथ्वी बोलिए पे बेटा। रहो, चाहे आप अर्थ पे खड़े रहो, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका मास कभी बदलेगा नहीं। अगर मेरा मास जो है ना वो कभी हमेशा भी रहेगा, हमें मेरा इंटरेस्ट मास किस पर कभी नहीं मिलता है, बदलेगा। फेस वैल्यू पर मिलता है। शेयर समझ का में आया जो बच्चों मैंने क्या बोला? मास कभी फेस वैल्यू बदलता होता नहीं है है, उस पर डिविडेंड मान कभी मिलता है। बदलता तो यहाँ पर हमें नहीं। क्या है, डिविडेंड मिलेगा अब वेट नेट क्या वैल्यू होता है? पर। ये जो अब सुनो नेट वैल्यू वेट दिख क्या रहा है होता है? ना, नॉमिनल वैल्यू, इस जिसको पर आप मिलेगा। वेट बोलते तो थे ना, नॉमिनल वो वैल्यू पर एक्चुअल में हम वेट नहीं रहता है, 12%, कितने वो का एक्चुअल डिवेंचर में है, मास रहता 12% है। इंटरेस्ट वाला जैसे कहोगे डिवेंचर, कि तो सर आप 12% लोग पता कैलकुलेट क्या करेंगे, हो, बताइए। आपसे कोई पूछता था कि 20,000 का आपका वेट क्या है, 12%, 2 जीरो तो आप हटा लोग क्या दीजिए, बोलते 12 थे? से मल्टीप्लाई मेरा कीजिए तो वेट 40 2400 हो किलो। जाएगा। तो
तुम लोग गलत बोलते हो। 2400 जो है पूरे तुम्हारा साल वेट का है, 40 किलो नहीं 2400 पूरे साल हो तुम्हारा जाएंगे वेट तब तो कुछ मिलेगा। और है। वो तुम्हारा मास है। 2400 पूरे वो तुम्हारा साल हो द्रव्यमान है जाएंगे बेटा। तब मिलेगा, वो तो ठीक मैं है। 40 किलो मैं 70 लेकिन किलो का ये हूँ। आपने तो क्या बेटा किया मेरा वेट है, नहीं कभी खरीदा तो है, मेरा क्या है मास। ये आपने खरीदा 1 अप्रैल तो मेरा वेट 2013, होता कैसे सर? 1 वेट क्या होता है? अप्रैल तो वेट में कुछ नहीं लगता। 2013। सुनो तो वेट यहाँ क्या पर होता मैं है? लिखता हूँ The अप्रैल force exerted by the body on earth is called weight. मेरा जो शरीर है ना, मेरा 13 शरीर अप्रैल को वो आपने परचेस धरती के किया। ऊपर तो आप कितना अगर फोर्स 13 लगा है। अप्रैल देखो को मैं परचेस कर पृथ्वी रहे के हो ऊपर खड़ा हूं ना, तो बताइए पृथ्वी के ऊपर मेरा शरीर क्या लगा है? 3 फोर्स महीने लगा तो है। क्या इसके लगा है? फोर्स। निकल गए तो हैं ना, मेरा तो शरीर उसी 3 महीने पृथ्वी के का ऊपर इंटरेस्ट जो कितना बनता है फोर्स उसके लगा है? साथ आपको मिल गया, कितना फोर्स लगा ठीक है? है। तो उसको जो ये कहते हैं मिला है वेट। आपको इन्वेस्टमेंट, वो 3 महीने जो बोलते गुजर हैं गए धरती हैं का बोझ। उसका भी इंटरेस्ट तो आपको बेटा फायदा हो मेरा जाएगा, उसका शरीर इंटरेस्ट आपको धरती पे मिलेगा। कितना लग रहा है? तो इसका इंटरेस्ट वही बेटा दिसंबर होता है में मेरा कैलकुलेट वेट। होता है, तो जिसके हाथ में रहेगा वो वेट उसका नेट इंटरेस्ट पाएगा। तो हमने खरीद समझा कि लिया, आपको क्या नाम है? आज खरीदा, 3 महीने हो चुके हैं, फिर भी नहीं 31 सर, दिसंबर को जब एप्लीकेशन मिलेगा है। इंटरेस्ट तो पूरे साल समझा का आपको? मिलेगा, हमें ही फायदा होगा। तो 3 यस महीने सर। गुजर गए फिर भी उसका इंटरेस्ट बेटा हमें तुम स्लो फायदा क्यों बोल होगा। रहे तो हो? यहाँ पर लिखेंगे हम इंटरेस्ट कितना यस हो रहा सर। है। तो हाँ, आपने देख तो लिया बेटा कि याद रखना 20,000 है, वेट का मतलब क्या होता है? सुनो 20,000 को सर, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हमारा हूँ। शरीर अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स। 20,000 उसका मैं अगर अर्थ पे खड़ा हूँ ना तो मैं जबरदस्ती फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो क्या नॉमिनल करूँ? वैल्यू है, अर्थ पे नॉमिनल खड़ा हूँ वैल्यू पे तो ही फोर्स अपने इंटरेस्ट आप लगी कैलकुलेट है। किया जाएगा। कितना तो वो परसेंट? होता है वेट। 12%। सर वेट का कितने यूनिट क्या महीने होता है? निकल चुके हैं, कितने महीने निकल वेट का चुके हैं वो यूनिट होता रिकॉर्ड है कीजिए। न्यूटन। तो निकल चुके तो हैं बच्चों वो कितने न्यूटन महीने? हो गया, और 3 जो महीने। वेट होता है ना तो वेट, 3 महीने का आपको वेट का बेनिफिट यूनिट होगा, न्यूटन होता है। 3 महीने का और आपको बेनिफिट होगा। आपके वेट पास इज इन्वेस्टमेंट नॉट 3 महीने तक सेम नहीं थी, फिर भी एवरीवेयर। उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वेट की ठीक है। वैल्यू है ना बेटा तो इसको चेंज होती सॉल्व है। कर दीजिए तो वेट की कितना बन वैल्यू रहा है? कभी चेंज। 600। पृथ्वी पर मेरा 600 वेट बन रहा है। अलग तो रहेगा, 600 हम लोग मून क्या पे है मेरा वेट वहां अलग पर रहेगा, दिखाएंगे कि इंटरेस्ट जुपिटर पे उसका मेरा वेट 600 बन अलग रहा है। रहेगा, मतलब तो यहाँ चंद्रमा पर पे लिख मेरा रहा हूं वजन मैं अलग रहेगा, 600। और जुपिटर में क्या बोला बृहस्पति पे मेरा वजन अब इसके अलग अंदर रहेगा। 600 तो मेरा मिक्स वेट था, है ना वेट 600 आपने अधिक साइड में रख चेंज दिया, होते तो अब रहता इसमें है, 600 कम चेंज कर होते रहता देंगे। है। तो सर 600 वेट कम का कर दीजिए फॉर्मूला तो क्या है? सिर्फ जब वेट पानी 19,000 में से लेते बचेगा, हैं तो सिर्फ वेट का फॉर्मूला 19,000 होता है बचेगा। जो तो इस मेरा तरह से मास है हमने कंप्लीट किया, उसको ना बराबर। जी से मल्टीप्लाई करेंगे। बैलेंस का तो अच्छा सिंगल जी इफेक्ट का होगा, वैल्यू क्या होता है लेकिन ये बताओ? आपने एंट्री आपके पास सर किया, अभी परचेज जी किया का तो इसका वैल्यू क्या डबल होता इफेक्ट है होना अपने चाहिए। अर्थ पे? तो सेकेंड इफेक्ट क्या अर्थ के ऊपर जी लिखेंगे? का वैल्यू क्या होता है? हम बैंक में दिखाएंगे कि हमने अर्थ के ऊपर 13 स्मॉल जी का अप्रैल वैल्यू क्या होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में अप्रैल समझाया था बेटा। 13 को, नहीं पता आपको? तो अर्थ पे 0 होता है। अप्रैल 13 को हमने 0.67 इन्वेस्टमेंट into में 10 पैसे raised to लगाए। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय 9.0 इन्वेस्टमेंट, और अर्थ पे 0 बाय होता है ना। इन्वेस्टमेंट। अपने पृथ्वी पर स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 होता है। अब सुनो, अगर सपोज करो मैं अब आपको एक कितना एग्जांपल, पैसा आपके बैंक ये से आपको चला समझ गया गया भाई? ना? ये मैं बिठा दे रहा हूँ बेटा, आपके बिठा दे। बैंक से चला गया, यस सर। आपने परचेज किया ना, तो आपके बैंक से चला गया 19,600, 19,600। एक्चुअली आपके अच्छा पॉकेट बच्चे से सुनो, 96,000 गए, तो मैं ये बताना 90 चाहता हूँ, आपको 19,600 पता गए है हैं। मैं ना लेकिन यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे कि मशीन के ऊपर जब 600 अपना आपका वजन इंटरेस्ट के करने की रूप में कोशिश किया रिटर्न आ था बेटा, जाएगा। गया 70 एक्चुअली किलो आया, 90 कितना किलो आया था? 19,000 है। 70 तो किलो। पॉकेट से तो मेरा वो 70 किलो है 19,600 कि आज मेरा गए मास हैं, था, क्या था? लेकिन मास। उसमें से 600 तो बाद में मेरा रिटर्न वेट आ कितना रहेगा जाएंगे, बताओ? ठीक है। तो नेट मेरा जो वेट पेमेंट कितना होगा है वो आप माना बता जाएगा सकते कि हो? 19,000 अगर आपने मेरा पेमेंट मास किया है। 70 किलो है तो चलिए ये तो एक और मेरा वेट ट्रांजेक्शन कितना हो रहेगा? गया। देखिए भाई आपको समझ में देखो, आया क्या? जी एक का बार और वैल्यू तो समझा देता फिक्स हूँ, होता है, फटाफट जरा सुन जी का लीजिए। वैल्यू फिक्स होता है 20,000 का 9.8, आपने लिया, जिसके अंदर 9.8 100 फिक्स रुपए होता के, है बेटा। 100 तो रुपए वेट के कैसे 200 निकालोगे? वेट डिबेंचर हैं, बराबर 100 रुपए एन के इंटू जी 200 ना, डिबेंचर हैं, लेकिन हमें और 100 रुपए नहीं देना पड़ा एन है, इंटू जी 98 ही देना पड़ा है। कितना आपका तो मास है, 98 जैसे के आपने हिसाब से मैंने आपको पार्टिसिपेट में दिखाया था वजन कि करवाया 19,600 तो होगा। 70 किलो निकला, अब 70 किलो निकला, 19,600 में इन लोगों ने 70 किलो कम लिख निकला। दिया, कम और अभी आपका इंटरेस्ट। जी का तो वैल्यू जब कितना है कम बेटा? लिखेंगे तो हमें 9.8 कम है, करना पड़ता है, तो तो कम 70 करो, को कितना जो 9.8 से इंटरेस्ट बन रहा मल्टीप्लाई है। करोगे, तो 20,000 पर 3 महीने का 7/8 12% के हिसाब 7/8 से, से आपका है 5, 20,000 पर 12% के हिसाब 7/8 से तिरसठ, 3 महीने का तिरसठ हमने और 5 कैलकुलेट किया। 3 महीना कौन 68। सा? तो बेटा ये देखो जनवरी, मेरा वेट फरवरी, एक्चुअल में इतना है मार्च। यहाँ 686। पे 13 नहीं है, फर्स्ट है ना, 1 अप्रैल था ना।
1 अप्रैल, यहाँ पे 1 अप्रैल है। कोई पूछेगा ना कि सर आपका शरीर पृथ्वी पर कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है कि आपका शरीर, मेरा शरीर 1 अप्रैल। पृथ्वी पर कितना फोर्स लगा रहा है, मेरा शरीर में मेरा पृथ्वी पर इतना फोर्स लगा रहा है 686। 1 अप्रैल मतलब जनवरी फरवरी मार्च का आपको इंटरेस्ट बाद में रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, समझा क्या भाई? ये बोलिए हर्ष। अभी मैं हर्ष के लिए बता रहा हूँ। यस सर। सर चलिए, हाँ बोलिए। सर लेक्चर रिकॉर्ड करो ना। रिकॉर्ड हो रहा है। किलो बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 1 सितंबर को क्या हुआ, आपने सेल किया है। आवाज आ रही है अभी आपको? क्या किया था आपने? परचेज, पहले आपने हाँ, परचेज हाँ, किया था, अब 2 बार तो सेल हर्ष कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं। 1 सितंबर को आपने 30,000 का कितना है? डिबेंचर सेल कर दिया और 39 1 है। दिसंबर को तो चलिए 50,000 का डिबेंचर आपने सेल कर दिया। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग अब हो रही है, तो सेलिंग करोगे तो पैसे आएंगे, तो बैंक के डेबिट में लिखा जाएगा, और इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। इस साइड में भी ईयर हेडिंग डालता हूँ 2013। आपका डेट क्या बताया? 1 सितंबर ना, 1 सितंबर को आप सेल कर रहे हो। तो देखिए 1 सितंबर को आप सेल कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सितंबर 1 1 सितंबर को आप सेल कर रहे हो। सेल करोगे तो बेटा बताइए आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा किसके थ्रू आएगा, कहां पर आएगा? बैंक में आएगा। तो यहाँ बैंक लिखेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट। अब पहले बताइए नेट वैल्यू कितना जो है आपका, नॉमिनल वैल्यू क्या है वो बताइए। तो आप 30,000 का बेच रहे हो, तो 30,000 का डिबेंचर बेच रहे हो, मतलब उसके अंदर 100 रुपए के 300 डिबेंचर है। 100 रुपए के 300 डिबेंचर हैं। अब 100 रुपए के हैं, लेकिन बेचते टाइम आपको मिला कितना? 96 मिला। 96 मिला, तो उसमें 300 है, जिसे 96 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 300 डिबेंचर हैं, जिसे चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई बाय कितने में पड़ा, कितने में बेच पाए आप? सिर्फ 96 में आप बेच पाए। तो बताइए मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है ये? 3 6 18, 3 9 27, 1 28, 28, 28800। 30,000 का था, लेकिन बेचकर आप कितना पाए? 28,800। 28,800 ही आपको मिला। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब EX लिखा रहेगा, यहाँ EX लिखा है ना, EX लिखा है तो इसमें से कम नहीं करेंगे इंटरेस्ट के लिए। देखो EX इंटरेस्ट लिखा है, एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब इंटरेस्ट को छोड़कर ये अमाउंट है। और यहाँ पर कम इंटरेस्ट था, मतलब उसके अंदर ही इंटरेस्ट ज्वाइन था, इसके लिए हमने अलग किया, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर अलग से यहाँ पर हम इंटरेस्ट दिखाएंगे। जो कैलकुलेट हो रहा है इसमें से नहीं निकालेंगे, अलग से ही दिखाएंगे। तो चलिए इस पे अलग से ही दिखा देते हैं। तो बताइए, हमने ये बेच दिया, तो अब इस डिबेंचर पर, इस इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होगा, अब वो हमारे हाथ में नहीं आएगा, अब वो हमें नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। ठीक है, जो खरीद कर ले गया उसे मिलेगा। तो कितने इंटरेस्ट का नुकसान हो गया देखते हैं। तो 30,000 पर 12%, कितने महीने हो चुके थे? सितंबर। सितंबर 9वां महीना रहता है, 1 तारीख है, तो 9वें महीने की पहली तारीख को ही आपने बेच दिया, मतलब 8 महीने गुजर चुके हैं। तो वो 8 महीने का इंटरेस्ट मुझे अब नहीं मिल पाएगा। तो कितने रुपए इंटरेस्ट मेरा नुकसान गया वो देख लेते हैं। कितना नुकसान गया, तो बताइए कितना नुकसान गया बेटा। मैंने बताया इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलेगा। 30,000 पर 12% 9 महीने का। 30,000 पर 12% 9 महीने का। सूरज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? सूरज केसरवानी 30,000 पर 12% 9 महीने का। तो ये कितना बन रहा है आपका? 3 9 27, 2700 आपका बन रहा है। तो 2700 ये हमें क्या है, अब नहीं मिल पाएगा। तो ये हम लोग दिखाएंगे 2700 नहीं मिल पाएगा। कहीं पे गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में? 8 महीने का था ना बेटा, 8 महीने का था,
1 सितंबर मतलब 1 सितंबर, सितंबर काउंटिंग में नहीं आएगा, 8 महीना आएगा, 8 महीने का। तो 8 महीने का कितना हो रहा है, 8 त्रिक 24, मतलब 2400 का नुकसान हो गया। ठीक है, 8 महीने गुजर चुके थे, 8 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमने बेच दिया, इसलिए 8 महीने का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा। कितना वो है, 2400। तो 2400 का हमें नुकसान हो गया, यहाँ लिखा जाएगा 2400। ठीक है, यहाँ 2400 हमने लिख दिया। आगे मुक्त पतन, मुक्त पतन। आगे नेक्स्ट लाइन का भी इसी तरह से होगा। 1 दिसंबर को आपने 50,000 का बेच दिया, लेकिन 99 में बेच पाए, और उसके अंदर इंटरेस्ट क्या है, कम इंटरेस्ट, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट ज्वाइंट है। ठीक है, उसके अंदर इंटरेस्ट ज्वाइंट है, तो कम बोला तो हमें कम करना पड़ेगा, जो अमाउंट आएगा उसे बाद में कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डेट वगैरह लिखते हैं। 1 दिसंबर की बात है, 1 दिसंबर को क्या हुआ देख रहे हैं, तो दिसंबर 1 दिसंबर को आप बेच रहे हो, तो डिवेंचर्स चले जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डिवेंचर जा रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं बैंक। कितना बताइए, तो ये अमाउंट होगा आपका 50,000 बताया इन लोगों ने, तो 50,000 पहले मैं लिखता हूँ नॉमिनल वैल्यू, लेकिन आप ये कितना शेयर हुआ, कितना डिवेंचर हुआ, 500, 100 वाले है ना, तो 50,000 में 500 होगा, 500, और आप कितने में बेचे, 99 में, तो 99 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 99 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, 5 ये अमाउंट हो रहा है। लेकिन सावधान, यहाँ पर आपको कम बोला है, कम इंटरेस्ट, 99 कम इंटरेस्ट, नीचे देखिए, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना कम करेंगे, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है इसमें से कम करके लिखेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट इसका कितना बन रहा है जरा देखते हैं, 50,000 का, 50,000 का देखा जाए कितना बनता है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 50,000 पर 12%, और ये आपने दिसंबर 1 को क्या किया, बेचा है। 1 दिसंबर को बेचोगे मतलब 1 महीना, साल पूरा होने के खाली 1 महीना पहले बेचा, मतलब 11 महीने का इंटरेस्ट आपको नुकसान हो गया, 11 महीने का इंटरेस्ट आपको नुकसान हो गया। 1 दिसंबर को आपने बेचा, मतलब जनवरी से नवंबर तक आपके पास इन्वेस्टमेंट था, तो आपको मिलना चाहिए था 11 महीने का इंटरेस्ट, लेकिन वो नुकसान हो गया, आपने बेच दिया, तो आपको नहीं मिलेगा। तो कट किया जाए, चेक किया जाए, तो देखिए 11 पच्चे 55, 11 5 55, मतलब 5,500 का आपको नुकसान हो गया। तो दिखा दिया जाए 5,500, इसमें कम वर्ड लिखा था, तो अब इसमें से उतना कम कर देंगे, तो इस अमाउंट में से 49,500 में से 5,500 लेस करके यहाँ फाइनल फिगर लिखा जाएगा। तो चलिए लेस कीजिए, 500 में से 500 गया तो 000, और 49 में से 5 गया तो 44,000, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये लोग कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन, जब कोई पिंड 1 दिसंबर 2013, ये हो गया ना अपना लाइन, पूरा खत्म हो गया, बस अब इसे बंद करना है बेटा, सब कुछ हो गया, सिर्फ बंद करना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ हाँ बोलिए, 1 सितंबर का एक बार फिर से रिपीट कर दो ना। 1 सितंबर है कहाँ, ये है, चलिए सुन लीजिए फटाफट। 1 सितंबर को जो मैंने सेल किया है, मैंने बेचा है, बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप सेल कर रहे हो इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, बाय बैंक, बेचने से आपको बैंक में पैसे आएंगे, तो बाय बैंक लिखा जाएगा। कितने का बेच रहे हो, 30,000, उसके ऊपर लिखा हुआ प्रिंटेड भाव है 30,000, तो हर एक शेयर कितने का है, 100 का है, मतलब उसमें 300 शेयर, मतलब डिवेंचर 300 डिवेंचर है, 300 डिवेंचर 100 वाला है, लेकिन आप बेचे तो 100 रुपए नहीं मिला, 96 ही मिला है, तो 300 डिवेंचर 96 के हिसाब से आपने बेचा है, तो आपको इतना पैसा मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, अगर कम लिखा है, कम इंटरेस्ट, तो इसके अंदर से इंटरेस्ट कम किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर कम नहीं लिखा था, इसके अंदर क्या लिखा था, एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, ईएक्स इंटरेस्ट लिखा था। देखिए यहाँ पर ये लिखा है 96 ईएक्स इंटरेस्ट। तो जब 96 ईएक्स लिखा रहेगा तो हमें एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, इसके अंदर से कम नहीं करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कितने दिन हो गए, कितना महीना हो गया है। तो फर्स्ट सितंबर, सितंबर 9वां महीना होता है। फर्स्ट सितंबर को आपने बेच दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट आपके पास कितने महीने तक था, 8 महीने तक था। 8 महीने तक रखने के बाद भी आपको 8 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बेच दिया। तो 8 महीने का इंटरेस्ट आपको नुकसान हो गया। तो यहाँ पर आप 8 महीने का कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 30,000 पर 12% 8 महीने का निकालोगे तो 2,400। और ईएक्स लिखा है तो इसके अंदर से कट नहीं होगा, 28,800 में से कट नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा दिखाया जाएगा, एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो समझा क्या अभी? पतन कहते हैं। यस सर। हिंदी मीडियम लिख लिया आप लोग? चलिए, अब यहाँ पे बंद करने का समय आ गया है, तो बंद कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। 1,20,000 यहाँ पर टोटल है, वही 1,20,000 में इस साइड लिखूंगा, 1,20,000 लिखा गया। दूसरा पॉइंट, मुक्त अब पतन आप में जानते हो कि बैलेंस निकालना होगा, तो बैलेंस निकालिए। कितना बैलेंस आ रहा है आपका यहाँ पे? 40, बरोबर ना? 1,20,000 में से ऊपर का 80 कम कीजिए तो 40,000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, बैलेंस बाय बैलेंस। को बदल कर गुरुत्वीय त्वरण ब्रैकेट में जी स्मॉल 31 दिसंबर की बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर 31, दिसंबर 31 को ये बैलेंस। तो आपके पास 40,000 नॉमिनल वैल्यू वाला अभी भी इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। तो ये कॉलम हम लोगों ने क्लियर किया। ये बैलेंसिंग फिगर जो है, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझे। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। बताइए, पहले कॉलम का बैलेंसिंग फिगर समझा ना? मुक्त पतन। यस सर। अब चलिए दूसरे कॉलम का बैलेंसिंग फिगर देखते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट कभी चला गया, कभी एक्स्ट्रा मिल गया, इस तरह से होगा। तो हमें इसमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालने के लिए सावधानी से ये जो लास्ट का बैलेंस है ना, उसका हमें डायरेक्टली पूरे साल का पूरा परसेंट इंटरेस्ट लिखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए 31 दिसंबर जब हो गया तो आपके पास 40,000 लास्ट तक बैलेंस पड़ा रहा, तो इसका तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना। हिंदी इंग्लिश इसका मीडियम दोनों लोग। पूरे साल का 12% निकाल के हाँ, हो इंटरेस्ट गया। हम उसके साइड में लिख देंगे। ठीक है, और उसके सामने 31 दिसंबर हो गया तो हमारे बैंक में उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उसके सामने लिखा जाएगा बाय बैंक। तो बताइए 40,000 पे इन लोगों ने लिखा था ना 31 को हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो जो भी हमारे पास डिवेंचर पड़ा हुआ है उसका इंटरेस्ट हमें 31 दिसंबर को मिल जाएगा। तो बताइए 40,000 का 12% पूरे साल का, पूरे साल का है तो फिर साल देखने की जरूरत नहीं है, खाली 12% निकालेंगे। कितना हो रहा है? 4,800। 4,800। वेरी गुड, 4,800 लिख दिया मैंने। अब ये सेकंड कॉलम को भी बंद किया जाएगा। तो सेकंड कॉलम में बड़ा किस साइड है? उस साइड में ज्यादा है, तो पहले उधर प्लस करेंगे। तो प्लस करके बताइए कितना हो रहा है ये? 12,700। सही है क्या? 12,700 तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सही है, 12,700 यहाँ पर लिखा गया। अब इस 12,700 में से ऊपर का 600 माइनस कीजिए, तो फिर कितना बचेगा? 12,100 बच रहा है ना। तो इंटरेस्ट में उतार चढ़ाव की वजह से इतने का मुझे प्रॉफिट या तो लॉस हुआ है, या तो प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, तो उसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भेज देंगे। इंटरेस्ट में उतार चढ़ाव की वजह से कभी हमने बेच दिया तो इंटरेस्ट नहीं मिले पाए, कभी खरीद लिया तो इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा मिल गया। उस तरह से इंटरेस्ट में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसकी वजह से जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भेजेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से हम भेज देंगे।
आप देखकर बता सकते हैं क्या कि ये 12,100 हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? यहाँ पे आपने डेबिट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में होना मतलब प्रॉफिट। तो ये आपका मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि ये प्रॉफिट, देखो बच्चों, ये प्रॉफिट हुआ है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ। ये लिखना नहीं है आपको, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया कि आपको प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट में उतार चढ़ाव की वजह से। कौन से तारीख को? लास्ट तारीख को, December 31 को। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। और इसके सामने क्या लिखना है आपको? बैंक में आपको ये वाला इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो भी आपके पास डिवेंचर 40,000 का पड़ा हुआ है तो उससे इंटरेस्ट मिल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैंक। वही फोर्स लगाता है, कोई नहीं लगाता है। मार्कर को एक बार सब छोड़ दो। मार्कर ना अपने आप एकदम मुक्त पतन, मतलब एकदम फ्रीली ना बच्चों, ग्रेविटी बाय बैंक अकाउंट कौन सा डेट? सेम 31 दिसंबर। एकदम फ्रीली। अगर आपको मैं बिल्डिंग से ढकेल ठीक है, तो पहले 40,000 पर मैंने ये निकाला था, तो इसको मैं अलग कलर करके आपको दिखा देता हूँ। 40,000 पे पहले ये निकाला गया था तो किसके कारण गिरती है? ब्लू कलर, और फिर फाइनल करके निकाला गया कौन सा? ये दिखा देता हूँ मैं आपको ग्रीन कलर में। उसको अपने पास ले रहे हैं तो उसी को कहते हैं फ्री फॉल। मतलब आप ऐसा मत करना, मार्कर को तो पकड़ के खींच के ठीक है, इस तरह से सबसे पहले रेड आया था, रेड पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया तो ब्लू वाला आया, और फिर इसे बंद किया तो हमने एक ग्रीन वाला मिल गया। तो 2 कॉलम बंद हो गए, 2 कॉलम बंद हो गए। अब तीसरा कॉलम हमें बंद करना है। चलिए तीसरा कॉलम बंद करते हैं। तीसरा कॉलम बंद करना बहुत ही डेंजरस होगा बेटा, तीसरा कॉलम बंद करना बहुत ही डेंजरस होगा। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जब हम बेच रहे थे तो हम मनमानी कीमतों पर बेच रहे थे ना, कभी 99, कभी 96, कभी 98। तो उसमें भी जो मुझे घर पर पड़ा था वो रेट में नहीं बेचा मैंने, कभी कम कभी ज्यादा में बेचा, तो उसका जो डिफरेंस है उसे भी मुझे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बहुत ही स्पेशल तरीके से दिखाया जाता है, वो मैं दिखा रहा हूँ, जरा आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो ठीक से आप समझेंगे तो ही बात बनेगी, जरा ध्यान देंगे ठीक से। देखिए स्टार्टिंग में जब आपने पहली बार 30,000 वाला बेचा था तो आपको घर में कितने का पड़ा था और आप कितने में बेच पाए थे वो आपको देखना होगा। तो ये देखिए, जब आपने 30,000 का डिवेंचर बेचा था तो उस टाइम आप खरीद चुके थे कितने का? पहले से पड़ा हुआ था 1 लाख का डिवेंचर और 20,000 का आपने खरीदा था। तो पहले से आपके पास पड़ा हुआ था 1,20,000 का डिवेंचर। 1,20,000 का डिवेंचर बोलिए या इन्वेस्टमेंट बोलिए, एक ही बात होगा। 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ था और आपने जो बेचा वो कितने का था? 30 का। वो कितने का बेचा आपने? 30 का, 30,000 का। तो ये आपका एनवी के हिसाब से आपने लिख दिया, एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से आपने लिखा। अब मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, अब मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि आपने, आप ये फॉर्मूले को और ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो, दोनों फॉर्मूले को, टोटल आपका एनवी वैल्यू था 1,20,000 और उसमें से आपने बेचा सिर्फ 30,000 का। तो जब आप बेचे तो उसका कैपिटल वैल्यू कितना था वो हमें ढूंढकर निकालना होगा। कैपिटल वैल्यू कितना था? आप यहाँ पर चेक करोगे कि जब 1,20,000 एनवी था तो कैपिटल वैल्यू कितना था? 1,20,000 एनवी था तो कैपिटल वैल्यू कितना था? इसको प्लस कर लीजिए बेटा, इसको प्लस करके कितना आता है? 1,10,000 है ना, 1,10,000 ये तो 0 हो जाएगा। तो जब एनवी था 1,20 तो कैपिटल वैल्यू था उसका 1,10, उसी में से आपने 30 का बेच दिया है तो उसका कैपिटल वैल्यू कितना हुआ वो हम लोग यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ और उससे हम लोग ढूंढ लेते हैं x कितना होगा।
तो एक्स sir. निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। क्रॉस तो ये वैल्यू आपका नीचे प्री जाएगा, फॉल का टॉपिक 1,20,000 हो गया बेटा। नीचे जाएगा इससे और बाकी रिलेटेड दोनों सम्स आते ऊपर हैं एग्जाम आएंगे। में, पता है, तो इस यहाँ पर फॉर्मूले चेक से कीजिए, तुमको ये फॉर्मूला याद मैं करना इसको है। कैसे करता हूँ कॉपी, और ये भी याद रखिए, ये 9th पेस्ट का कर फॉर्मूला पाएगा है क्या यहाँ और ये पर। 10th का फॉर्मूला है। एक नया पेज ले लेते हैं। अब बच्चों बस ज्यादा समय नहीं बचा है इस चैप्टर को खत्म होने में, ओके, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, चैप्टर का अंत होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाया ना, सारी चीजों को एक बार रिवाइज करो। देखिए ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। बताइए, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस वैल्यू नीचे जाता है कभी भी, तो क्रॉस वैल्यू कितना है, 1,20,000। 1,20,000 नीचे जाएगा और बाकी दोनों ऊपर आएंगे, 30,000 और 1,10,000। 1,10,000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दीजिए और ये हुआ आपका 3 चौक 12। तो ये हो रहा है आपका ऊपर 11 पे 4 जीरो। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इसको, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करके कितना आ रहा है देखिए, 4 दूने 8, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, तो 4 पच्चे 20 और 2 जीरो, 27,500। मतलब एक्चुअली आपके लिए वो 27,500 का था। एक्चुअली आपके लिए वो 27,500 का था और आपने बेचा कितने में, जरा मतलब देखिए, हिंदी में 27,500 की चीज, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा? 27,500 की चीज आपने कितने में बेच दिया है, 28,800 में। 28,800 में बेच दिया। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि 28,800 में बेच दिया, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 27,500 सर थी। इसका मतलब ठीक है, हम तो आप बता दीजिए आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, रुक प्रॉफिट क्यों जा रहा है बार बार? तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? 1,300 ना, यस सर, आज पापा बाहर गए 1,300 हैं ना, का प्रॉफिट हुआ है। मम्मी के बारे तो में पढ़ रहे 1,300 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ओके ओके ओके, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो समझ प्रॉफिट में आया ना क्रेडिट जो साइड में बताया लिखा मैं आप लोग जाता है, को? लेकिन Yes. दूसरे किसी अकाउंट में लिखेंगे तो बेटा ये क्रेडिट नहीं, डेबिट ग्रेविटेशन साइड में चैप्टर लिखना खत्म पड़ेगा। होने वाला है, तो तो इसको डेबिट अच्छे से साइड में रिवाइज कर लिखूंगा लो। और यहाँ इसके पर न्यूमेरिकल कैपिटल बहुत का ज्यादा हिसाब है, किताब हो रहा है, तो इसका कैपिटल में न्यूमेरिकल जो लिखा है ना जाएगा कि बहुत ज्यादा 1,300 का आपको प्रॉफिट हो गया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सर सामने लिखा जाएगा, टू बोलो। प्रॉफिट इसके बाद वो जो रिफ्लेक्शन एंड लाइट आप कराए हो लॉस ना, अकाउंट। हाँ ठीक है, उसमें वो जो ये ना भी जो क्या एक जो आपका डब्बा है प्रॉफिट है। तो जिसमें अपने देखिए को यहाँ नाइन्थ पर भी में था पी लिख दिया मैंने, 5 या ठीक 6, है। उसको और ये जो कौन से डायग्राम तारीख, बनाते हैं वो भी एक बार कौन सी बता तारीख को दें। आपका प्रॉफिट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में वो डिब्बा, प्रॉफिट हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ आपको, लाइट में नहीं है डायग्राम बनाने वाला। 31st। ये सॉरी, ले लेंस में 7 इस पर तारीख आप हाँ लिख देंगे बेटा, लेंस में होगा जिस बेटा। तारीख को वो आपको हुआ अपने था। तो 1 न्यूमेरिकल इसमें सितंबर को सब हो आपने जाने का बेचा तो था ना, बताना। तो 1 सितंबर को हाँ ठीक है इसका ठीक है। प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ लिखूंगा सितंबर सर 1 क्या को पढ़ा यह रहे अभी आपको? सर प्रॉफिट का हुआ कुछ था। खत्म हुआ कि नहीं? अरे सर तीसरा कुछ नहीं लेसन ठीक है, पढ़ा। ये 1,300 रिकॉर्ड कुछ हुआ। नहीं पढ़ा रे? अच्छा, एक बार तो और तीसरा आपने लेसन बेचा ऊपर था से का जो तो ऊपर उस का है। पर भी देख लीजिए, उसे अरे बेचते तीसरा टाइम लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो वापस बताइए फटाफट, ऐसे साइंस 2 ही का तीसरा लेसन जरा चालू किया? ठीक से फटाफट बता दीजिए नहीं मुझे। सर, साइंस 1 का ही जो आपने पढ़ा है वही। फिर से यहाँ पर लेता हूँ मैं, कैलिब्रेशन एंड इक्वेशन। एक जगह पर मैं लिखूंगा एनवी नॉमिनल वैल्यू और एक जगह पर लिखूंगा ओके स्टूडेंट कैपिटल सुनो, वैल्यू। आप लोग अभी ये लिंक छोड़ के दूसरे लिंक पे बोलिए, ज्वाइन हो जाइए। तो जब आपने ये कॉलम, ठीक है अब सर। देखिए इसके अंदर आपका कैपिटल अब इतना हो गया है, टोटल टोटल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एनवी एनवी कितना था अभी, तो एनवी चेक कीजिए, 1,20,000। 1,20,000 में से 30,000 का आप बेच चुके हैं। 1,20,000 में से 30,000 का आप बेच चुके हैं। तो जब बाद में आप चेक करेंगे तो बाद में 1,20,000 में से 30,000 का आपने बेच दिया तो कितना बचा भाई, 90,000 ना। 90,000 का एनवी बचा था, 90,000 का एनवी बचा था, जिसमें अब बेचा आपने कितने का, जिसका 50,000 एनवी है उसको आपने बेच दिया। तो ये पहले जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखता हूं, 90,000 का 90,000 एनवी वाला डिवेंचर हमारे पास था,
जिसमें से 50,000 एनवी वाला आपने बेच दिया, 50,000 एनवी वाला आपने बेच दिया। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल के हिसाब से। तो जब कैपिटल आप चेक करोगे तो कैपिटल में चेक कीजिए, कैपिटल में टोटल कितना है। कैपिटल में टोटल आपका हो चुका है, ये 1,10,000 था ना, तो 1,11,300, 1,11,300, 1,11,300 में से माइनस करेंगे ये वाला कैपिटल जो पहले लिखा जा चुका है 28,800, तो ये टोटल 1,11,300 है। 1,11,300 में से 28,800 माइनस कीजिए, तो आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर 1,11,300 में से माइनस किया जाएगा कितना, 28,800, तो ये कितना आएगा देखते हैं, इज इक्वल टू इस माइनस दिस 82,500, ये कितना आ गया 82,500। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 82,500, 82,500। तो इसका क्या मतलब है, ये रेड वाले का, वो आप फिर से जरा समझ लीजिए। रेड वाले का मतलब है कि 90,000 का जब एनवी था फाइनल करने पर, तब मैंने 50,000 एनवी वाला बेच दिया। तो कैपिटल का जब फाइनल था 82,500, तो जो आपने बेचा उसका क्या प्राइस होना चाहिए एक्चुअली, वो हम ढूंढकर निकालेंगे, जिसे वाई समझ लेते हैं। अब वाई निकालने के लिए फिर से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ पर आइए पेस्ट, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। बताइए बेटा, y निकालने के लिए क्रॉस वैल्यू नीचे, क्रॉस में कितना है 90,000, 90,000 आप नीचे लिखोगे और बाकी दोनों ऊपर, कितना है वो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 82,500, तो 82,500 इसको सॉल्व कर दीजिए कैलकुलेटर से। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल, 9 से काटते हूं, 9 9 81। देखिए बेटा काटने पर कितना आ रहा है फाइनल, 45,833 रुपया 45,833 रुपया। 0.3। ठीक ना, हाँ, तो 45,833 उसका एक्चुअल कीमत था। लेकिन जब आपने बेचा तो आपको कितना मिला देखते हैं, 45,833 की जगह, 45,833 की जगह आपको मिला 44,000। मतलब ये तो नुकसान हो गया, ये तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो अब ये लॉस किस साइड दिखाएंगे बताइए, 45,833 में से 44,000 माइनस कीजिए, तो बचेगा आपका 1,833 रुपया। ये हो गया आपका नुकसान। ठीक है, 1,833 रुपया ये आपका नुकसान हो गया। नुकसान हो गया इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। बाय वापस से क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देता हूं, इस बार हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, कौन सी तारीख को, जिस तारीख को बेचा था आपने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। ठीक है, तो ये भी आपने जो उतार चढ़ाव की वजह से जो नुकसान हुआ था वो आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो इन दोनों को थोड़ा सा अलग कलर दिखा देता हूं मैं, स्पेशल अमाउंट्स हैं। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। कौन सा कलर, ऑरेंज मार देते हैं, चलो इसको भी ऑरेंज। तो ये उतार चढ़ाव की वजह से ये अमाउंट्स आए। अब इनको भी आप फाइनल कर दीजिए, इनको भी आप बंद कर दीजिए। तो बंद कर देते हैं इनको। तो किस साइड बड़ा है, पहले वो अमाउंट आप ले लेंगे। तो बड़ा डेबिट साइड में है। डेबिट साइड वाला कितना है भाई, 1,11,300, यही अमाउंट यहां लिखिए, 1,11,300।
300, बरोबर। अब ऊपर का सारा अमाउंट माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा। तो कैलकुलेटर से आप बताइए बेटा, कैलकुलेटर से बताइए 1,11,300 में से ऊपर का तीनों अमाउंट माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? $36,667 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बनाना था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाकर फाइनल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, एक अमाउंट क्वेश्चन में है जिसका कोई यूज नहीं होगा। एक अमाउंट यहाँ पर 93, यहाँ पर जो इन लोगों ने 93 लिखा है ना, मतलब साल खत्म हो गया तब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 93 मार्केट में चलने लगा। तो उस 93 पर ना हमने बेच रहे हैं ना हम खरीद रहे हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये 93 यूज नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब हमने यूज कर लिया है।